गजेंद्र मोक्ष की कथा, जहां भगवान कृष्ण प्रभु की करुणा को व्यक्त करती है, वहां जीव की मूढ़ता का भी दर्शन कराती। हमारी काया पे दाग लगे ना लगे, अगर शरीर का माध्यम से जगत का भोग भोगते भोगते हमारी चित्त चेतना दाग दगीली जरूर हो जाती। राग द्वेष से जब संसार को देखते हो तो उसके दाग चित्त पे छूट जाते हैं और ये जन्मों जन्मों पीछा करते हैं। ये दाग ऐसे हैं जिसको किसी भी तरह से छुड़ाया नहीं जा सकता। इसलिए जो सजग होते हैं वो प्रत्येक अपने कर्म को कृष्ण अर्पणस्तु करते हैं। मुझे कहीं कर्तृत्व अभिमान ना हो जाए, मैं करता नहीं हूं, मैं भोगता नहीं हूं, मैं करने भोगने वाला। इसलिए कर्मशील रहते हुए कर्ता भाव से मुक्त रहने वाले अपनी चादर को निर्मल रख पाते हैं। इसलिए सदगुरु के द्वारा प्रदत्त ज्ञान के रंग में अपनी चादर डुबोनी पड़ती है। परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं सुखदेव भगवान से कि आपने कहा था कि भगवान ने कच्छप रूप धारण किया था, उस कथा को आप श्रवण कराइए। हुआ क्या था? हुआ ये था कि इंद्रदेव अपनी सवारी पे चले जा रहे थे और दुर्वासा जी ने उनको अपने गले की माला उपहार में दी। जैसे ऊंट पे चढ़ के हम यात्रा करते हैं तो जैसे ऊंट हिलता है हम भी हिलते हैं ना, ऐसे पदों पे चढ़ा हुआ आदमी उसका दिमाग थोड़ा हिल जाता है। प्रभुता पाए काहे मद नहीं। ये जो कुर्सियां हैं ना, ये दिमाग खराब कर देती है। छोटे मोटे मोहल्ले का अध्यक्ष भी ऐसे चौड़ा होके चलता है जैसे दुनिया जीत ली हो। हार गए तो अभी जूतियां चटकाते घूमोगे, किस बात का गुरूर। अगर आप अच्छी जगह पहुंच जाएं और फिर आपकी योग्यता ना हो ना, तो आपके आचरण से पता चल जाता है कि बंदा चढ़ के तो ऊपर बैठ गया पर ऊपर चढ़ के बैठने योग्य। बोलो ना, बोलो देवियों। कौए के सिर पे मुकुट सजा दोगी तो क्या वो महामहिम बन जाएंगे? बोलो ना। चौथी मंजिल पे कौआ चढ़ के बैठ गया तो क्या हंस बन जाएगा? और रूप से शक्ल से सब एक से, पर प्रवृत्ति से पता चलता है कि हंस है कि बगुला है। दोनों पानी में रहते हैं, दोनों श्वेत हैं, लेकिन जैसे ही बगुला पानी में मुंह डालता है तो मछली पकड़ता है और हंस पानी में चोंच डालता है तो मोती चुनता है। प्रवृत्ति से ही तो पता चलता है कि व्यक्ति क्या है। ऊंचे जगह पे पहुंचना आसान है, वहां टिकना मुश्किल है। आप किसी भी तरह कोशिश करके चढ़ जाइए, पर अब आप वहां तभी टिके रह पाओगे जब आपके पास उसकी योग्यता हो। और बहुत विनम्र आदमी है, बहुत विनम्र आदमी है, एक बार बड़े पद पे बैठा दो तब पता चलेगा कि विनम्र है कि नहीं। दुर्वासा जी के द्वारा दी हुई पुष्पमाला को हिकारत से, उपेक्षा से लिया, क्योंकि अगर सोने चांदी के उपहार मिल रहे हों और कोई बाबा जी आके अपने गले की प्रसादी माला दे दें तो इंद्र को लगा आ गए देने उपहार, और उसको रख दिया माथे पे हाथी के, और हाथी के माथे से वो सरक गई और हाथी के पैरों के नीचे कुचल गई। तो दुर्वासा ने कहा कि तुम इस योग्य नहीं हो जिस इंद्र पद पर स्थापित हो गए। इसलिए देवियों अपने बच्चों को सिखाओ कि उसका जब हैप्पी बर्थडे मनाती हो ना, तो बड़े बड़े गिफ्ट पैकेट की ही कीमत नहीं होती, छोटी छोटे प्यार से दिए गए उपहार की भी कीमत होती है। किसी ने किनका भर दिया है तो उसको भी माथे पे लगाना चाहिए। और सबसे बड़ी कीमत जो होती है वो अपनी संतानों को बताओ कि आंटी तो गिफ्ट पैकेट ले आई और तुम थैंक यू करते परिक्रमा करते घूम रहे हो। जाके माथा रख दो अपने दादा दादी के चरणों में, वो जो आशीर्वाद देंगे वो संसार का सबसे बड़ा गिफ्ट होगा, उपहार होगा। प्यार से दिए गई छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी। और हम लोग तो दुनिया में देश में घूमते हैं देवियों,
कभी कोई मैले कुचैले कपड़ों में लिपटी हुई कोई मजदूर महिला देख के दौड़ती है, दीदी माँ तुम बच्चों के लिए इतना करती हो, कुछ मेरा भी तो स्वीकार कर लो। और वो फटे पुराने रुमाल में से जब वो 1 रुपया 2 रुपये निकाल के हाथ में थमाती है तो वो रुपया हाथ में पसीजता है, नहीं हृदय पसीज जाता है कि इतनी परिश्रम करने के बाद भी कहीं मेरे द्वारा समाज का कुछ अच्छा काम हो जाए। उन अर्पणों को कभी भुलाया नहीं जा सकता, कभी नहीं भुलाया जा सकता। हमारे गुरुदेव को एक माता बुला के ले गई, मेरे घर चलो, मेरे घर चलो। सारे नगर से बाहर उसकी झोंपड़ी, और कहती है गुरुदेव मैंने आपको टिंडे की सब्जी बना के खिलानी है। वो टिंडे की सब्जी बनाना शुरू किया, वो सब्जी बने ही ना, टिंडे पके ही ना, घंटों बैठे रहे गुरुदेव। बाद में भोजन परोसा तो वो टूटे ही ना, कैसे कैसे खा लिए। और बाद में वो बड़ी रोई, क्योंकि हुआ क्या कि टिंडे में नमक डालने की जगह उसने फिटकड़ी डाल दी। गुरुजी आनंद से उस प्रसाद को पा गए। उन्हें तो तब पता चला जब उन्होंने शीत प्रसादी पाई, तब पता चला कि गलती कहाँ हो गई। आज तक गुरुदेव उस बात को याद करते, उनकी आंखों की वो सजलता, उनके हृदय की वो श्रद्धा महत्वपूर्ण है ना। तुम अपने घर हमें रखो, सोने चांदी में परोसो, और सीधे मुंह बात ना करो तो 2 दिन में तुम्हारे घर में हमारा दम घुटने लगेगा। कोई किसी की वस्तुओं से नहीं प्रभावित होता, हृदय के निश्चल प्रेम से हृदय रीझता है। देवियों, इंद्र ने इतनी बड़ी गलती कर दी, दुर्वासा जी ने कहा श्रीहीन हो जाओ। और एक बात याद रखना, जो सम्मान नहीं करना जानता बड़ों का, वो श्रीहीन हो ही जाता है। देव श्रीहीन हो गए। उस श्री को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाए, कैसे किया जाए? देव सत्ता पुनः वापिस आए, उसके लिए समुद्र मंथन। देव और असुर मिलकर, दोनों मिलकर, एक ही बाप की संतान है, माताएं अलग अलग हैं, पिता एक ही है। समुद्र मंथन, मंदराचल की मथानी बनाई जाएगी, उसे सागर में डाला जाएगा। जो रत्न प्राप्त होंगे वो आपस में बांटे जाएंगे, तो मंदराचल की मथानी बनेगी, वासुकी की रज्जू बनाई जाएगी। असुरों ने, दैत्यों ने कहा हम सांप की जो है पूंछ नहीं पकड़ेंगे, हम तो मुंह पकड़ेंगे, हम ऐरे गहरे नत्थू खैरे थोड़ी हैं, बड़े बाप की संतान है। और भगवान की आज्ञा से देवताओं ने पूंछ पकड़ी। और जब मंदराचल डूबने लगे तो भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया और मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। आनंद लिया, जैसे कोई धीरे धीरे पीठ को खुजाए। देखो देवियों, पुरुषार्थ करता कोई और दिखाई देता है, प्रयत्न हो रहे हैं, मंदराचल दिख रहा है, देवता दिख रहे हैं, असुर दिख रहे हैं, पर कच्छप भगवान, ये जो हमारा मंदराचल अंदर चल रहा है, श्वासों की बासुकी से मंथन हो रहा है, दैवी वृत्तियां और आसुरी वृत्तियां दोनों मिलकर मंथन करती हैं। ये अमृत की तलाश है, पर अमृत नहीं मिलता, मौत मिलती है और दुख मिलता है। और जब भगवान का आधार हमें समझ में आता है, तब अंतर से ही हम अपनी आत्मा की शाश्वतता का अमृत प्राप्त करते हैं। मंदराचल धारण करने वाले कच्छप भगवान की जय जयकार कर लो, बोलिए कच्छप भगवान की जय। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।